अरमान की दूसरी शादी को लेकर पायल से पूछे गए तीखे सवाल और आज पायल भी खुद को रोक नहीं पाई। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और उन्होंने सब कुछ बोल दिया। 6 साल से जो चीज़ें उनके दिल में दबी हुई थी वो चीज़ें उन्होंने आज बाहर लाकर रख दी और सबकी आंखें नम कर दी। बहुत इमोशनल मोमेंट रहा और किस तरह से वो हर्ट हुई और किस तरह से उन्होंने इस दूसरी शादी को मंजूरी दे दी, क्या मजबूरियां थी, सब कुछ उन्होंने शेयर किया है। बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। अरमान मलिक बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हाँ मेरी 2 बीवियां हैं। वो इस टॉपिक को लेकर कई बार ब्लॉग्स भी बनाते हैं और उनका ये कहना है कि मेरी पत्नियां तो बहुत घुल मिल कर रहती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और बहुत ज़्यादा खुश है। उनकी दोनों बीवियां भी कई बार यही स्टेटमेंट देती हुई नजर आई हैं, लेकिन कल पूरे राज खुल गए जब घर वाले चाहते थे कि वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जाने और हॉट सीट पर बिठाया गया पायल मलिक को और उनसे पूछे गए तीखे सवाल। और सवाल थे अरमान मलिक की दूसरी शादी को लेकर और पूरी की पूरी स्टोरी पायल ने बताई। आज पहली बार पायल के मुंह से ये सारी चीजें सुनकर ऑडियंस भी इमोशनल हो गई और पायल मलिक के आंसू भी नहीं रुके। पायल ने स्टोरी बताना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं और कृतिका एक कॉमन फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में मिले और फिर हमारा प्लान देहरादून जाने का हुआ, लेकिन देहरादून जाना कैंसिल हो गया। तो कृतिका जो अपने घर पर बोलकर आ चुकी थी कि हम 1 वीक के लिए जा रहे हैं, तो वो कैसे बोलती कि अब वो प्लान कैंसिल हो गया है। तो इस बात को लेकर वो पायल के घर ही रुक गई और पायल ने बोला ठीक है तुम 7 दिन यहीं रुक जाओ। तो 7 दिन जब वो वहां रुकी और पायल के साथ साथ वो अरमान मलिक के साथ भी वहां पर रुकी और दोनों के बीच में जिस तरह से बातें वगैरह चलने लगी, कृतिका को पायल मलिक के साथ अट्रैक्शन हो गया। हाँ अट्रैक्शन ही कहेंगे क्योंकि 7 दिन में ट्रू लव होने से तो रहा, लेकिन हाँ जो भी अट्रैक्शन था उसका नतीजा ये हुआ कि दोनों ने ही शादी कर ली। अब पायल मलिक ने कहा कि उन्हें ये खबर फोन पर दी गई और फोन पर अरमान मलिक ने कहा कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, कृतिका से कर ली है, कोई टेंशन मत लेना ये वो। तो पायल ने इस चीज़ को पहले तो मजाक में ही लिया, उन्हें लगा ये सारी चीज़ें मजाक में बोली जा रही है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार इन्होंने तो सच में शादी कर ली है और अब वो दोनों पायल के साथ उस घर में रह रहे थे। तो पायल ने इस चीज़ को पहले कैजुअली लिया कि चलो ठीक है, लेकिन जब बाद में इन दोनों की शादी की रस्में होने लगी और जिस तरह से अरमान मलिक दूल्हा बन के आए, दुल्हन के रूप में उन्होंने कृतिका को देखा, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि यार उन्होंने इस शादी को मंजूरी देके कितनी बड़ी गलती कर ली। और तब वो चीज़ें वो टॉलरेट नहीं कर पाई, अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाई अरमान के सामने और वो कोई विरोध भी नहीं कर पाई इस शादी का और उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं था और उस समय उन्होंने उस शादी को एक्सेप्ट कर लिया। तब घर वालों का कहना था कि आप छोड़ सकती थी अरमान को, अगर वो इस तरह से धोखा दे रहे हैं, आपको लग रहा था कि धोखा हो रहा है, आपकी बेस्ट फ्रेंड होकर उन्होंने आपको धोखा दिया, तो आप उन्हें छोड़ देती। तो यहाँ पर पायल का कहना था कि हाँ मैं छोड़ देती, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं कहाँ जाती अपने बेटे को लेकर, क्योंकि मेरी फैमिली से भी मेरे कोई ऐसे टर्म्स थे नहीं। 8 साल पहले मैं फैमिली को छोड़ चुकी थी अरमान के लिए, तो अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। लेकिन उसके बाद भी जब मैं इन दोनों को साथ देख रही थी अपने ही घर में, तो उनसे ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने घर को छोड़ दिया और 1 साल तक वो इनसे दूर रही, अलग चली गई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार बेटा भी अपने पिता के बिना नहीं रह पाता और ये खुद भी उनसे बहुत प्यार करती थी, अरमान के बिना नहीं रह सकती थी, तो ये सब सोचकर वो वापस आ गई और इनके साथ रहने लगी और फिर अब तीनों मिलजुल कर रह रहे हैं। और बस ये बताते बताते उनके आंसू झलक पड़े और पूरे घर वालों के साथ साथ अरमान मलिक भी दौड़ पड़े उनके आंसू पोंछने। लेकिन आज उनके दिल का दर्द सामने आ गया कि हाँ ये तीनों खुशी खुशी भले ही रह रहे हो, दुनिया को लग रहा हो कि ये तीनों खुश हैं, लेकिन पायल मलिक अंदर ही अंदर घुट रही हैं, वो कोई खुश वुश नहीं है। एक जो कमी रहती है ना दिल में कि यार ये क्या हो गया, एक मजबूरी के तहत उन्होंने इस रिश्ते को जरूर अपनाया, क्योंकि कोई रास्ता एक लड़की के पास रह नहीं जाता यार जब इस तरह की चीजें होती हैं और वो इंडिपेंडेंट भी नहीं है तो वो नहीं छोड़ सकती अपने हस्बैंड को। हाँ यहाँ पर पायल को चुप कराने के लिए उनके आंसू देखकर दौड़कर अरमान मलिक आते हैं और उन्हें कहते भी अब तो तू खुश है ना, अब तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 7 साल पहले की ये सारी बातें तू क्यों याद कर रही है, तू क्यों उन चीजों से हर्ट हो रही है। तो पायल कहती है कि मैं वापस से उसी दौर में चली गई थी, वो सारी फीलिंग्स मेरे अंदर फिर से आ गई थी और इसलिए वो रो पड़ी थी। और पूरे घर वाले यहाँ पर पायल को सपोर्ट करते हुए दिखे, कृतिका भी दौड़ती हुई आई और उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगी और सबका यही कहना था कि पायल तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा दिल है, बहुत मुश्किल फैसला जो तुमने लिया है ना और उस पर आज तुम खरी उतर रही हो, सचमुच ये बहुत बड़ी बात है। तो ये पूरी कहानी जानकर, उनके लाइफ की सच्चाई जानकर पूरा घर और ऑडियंस
पायल के साथ है, उन्हें सपोर्ट कर रहा है, पूरी की पूरी सिंपैथी पायल को मिल रही है, जो उनका हक भी है, मिलना भी चाहिए। और यहाँ पर कृतिका और अरमान को अगर आप देखेंगे तो दोनों के ही चेहरे पर एक गिल्ट नजर आ रहा है। कृतिका को सचमुच ये फीलिंग आ रही है कि यार उन्होंने हंसता खेलता घर किस तरह से बर्बाद किया है, और अब चाहे चीजें ठीक नजर आ रही हों, लेकिन उस लड़की से पूछा है जिस पर ये सब बीता है। कृतिका को एक बार तो ये जरूर सोचना चाहिए कि जो उन्होंने पायल के साथ किया है वो कल को उनके साथ भी हो सकता है। अरमान मलिक के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, आज उनकी लाइफ में 2 हैं, कल 3 बीवियां भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई इंसान लॉयल नहीं है तो वो किसी के साथ भी नहीं होगा। तो लाइव में ये बहुत सारी बातें हुई हैं, सभी लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस स्टोरी पर रख रहे हैं, बल्कि लाइफ की रियल स्टोरी पर रख रहे हैं। आपको पायल की बातें जानकर कैसा लगा, क्या सोचते हैं आप? अरमान ने गलती की है, कृतिका ने गलती की है, या आपको क्या लगता है कि नेशनल टेलीविजन पर इस तरह से बातें सामने आ रही है, पायल के दिल पे जो बीती है, क्या आपकी सिंपैथी और सपोर्ट उनके साथ है? कमेंट में आके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और लाइव की हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।